जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। नए संसद के उद्घाटन पर सीएम योगी समेत सांसद हेमा मालिनी ने दी बधाई। जी हां, राजधानी दिल्ली में आज यानी रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह चल रहा है। उधर विपक्ष की ओर से इस समारोह का बायकॉट किए जाने पर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की भाजपा सांसद और हॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सभी साथ आए, इस त्योहार को मनाए हेमा। जी हाँ, सांसद हेमा मालिनी ने समाचार में से बताया कि हमारे देश और हम सभी के लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है। सांसद हेमा ने कहा कि ये किसी भी तरह के विवाद का विषय नहीं है। हेमा मालिनी ने कहा कि अपने सभी मतभेदों का भूलकर एक राष्ट्र के रूप में एक साथ आए और इस त्योहार को मनाएं। केंद्रीय मंत्री ने दी अपनी प्रतिक्रिया। जी हाँ, सांसद हेमा मालिनी के साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी अपनी आधिकारिक ट्विटर से ट्वीट किया है। उन्होंने नए संसद भवन की कुछ तस्वीरों का कोलाज बनाकर ट्वीट किया है और लिखा, हर भारतीय का अभियान माय पार्लियामेंट माय प्राइड। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में नए भव्य संसद भवन को राष्ट्र को किया समर्पित। सीएम योगी ने दी देशवासियों को बधाई। जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए संसद भवन के उद्घाटन पर सभी को बधाई दी है। उन्होंने लिखा, पवित्र संगोल भारत के न्याय, निष्ठा, संप्रभुता और सामर्थ्य का प्रतीक है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज नए संसद भवन में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पावन संगोल के संस्थापन भारत की सांस्कृतिक धरोहरों तथा उत्कृष्ट लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सभी देशवासियों के अंदर और विश्वास की समेकित अभिव्यक्ति है। आज़ादी के अमृतकाल में भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया सर्वनिर्माण अध्याय जोड़ता यह राष्ट्रीय कार्य एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को लेकर और अधिक संबोधित करेगा। जय हिंद। इसके बाद दूसरे ट्वीट में सीएम योगी ने लिखा, ऐतिहासिक क्षण नए भारत की आशाओं, अपेक्षाओं और अभिलाषाओं की पूर्ति का प्रतीक। वैभवशाली, गौरवशाली और प्रेरणादायी नए संसद भवन को आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा नई संसद बनी तानाशाह का दरबार। जी हाँ, दिल्ली में आज सुबह से ही सियासी घमासान मचा हुआ है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस दौरान बीजेपी सांसद को भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण आरोपों के खिलाफ पिछले 23 अप्रैल से धरने पर बैठे पहलवानों नए संसद भवन और बढ़े ये थे। जी हाँ, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया और हिरासत में ले लिया। वही आप सांसद संजय सिंह ने इसे लोकतंत्र की हार बताया है। दरअसल दिल्ली पुलिस का विरोध कर रहे पहलवानों का समर्थन करते हुए नेता संजय सिंह ने ट्वीट करा है कि एक तरफ लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन, दूसरी तरफ लोकतंत्र का समापन, नई संसद बनी तानाशाह का दरबार। जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने क्या कहा। दरअसल दिल्ली पुलिस का कहना है कि आज नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को देखते हुए किसी को धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। दिल्ली पुलिस आज दोपहर 3 बजे तक के नए दिल्ली इलाके में निजी वाहनों को प्रवेश पर रोक लगाई गई थी। खाप पंचायत और किसान संगठनों को चेतावनी दी गई थी कि वो नए संसद भवन को और कूच करे ना। जी हाँ, लेकिन किसान और धरनों पर बैठे पहलवान अपनी जिद पर अड़े रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया। रविवार सुबह से किसी को दिल्ली में के सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया गया और दूसरी तरफ जंतर मंतर पर बैठे पहलवान नए संसद भवन की ओर आगे बढ़े, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। यूपी में आंधी तूफान ने मचाई तबाही, 11 लोगों की मौत। सीएम योगी ने किया मुआवजे का ऐलान। जी हाँ, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इन दिनों जोरदार बारिश हो रही है। इसके साथ साथ आंधी तूफान देखने को मिल रहा है। मौसम में आए दिन बदलाव में निश्चित रूप पर कई झुलसती गर्मी से कुछ हृदय तक राहत मिली, लेकिन अभी आंधी तूफान से तबाही मचा दी है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा ने कई विशालकाय पेड़ों को जमीन से उखाड़ दिया है। कई जगहों पर बिजली के पोल और तार गिरने की जाने की वजह से कई घंटों तक इलाके अंधेरे में डूबे रहे। खराब मौसम के कारण कई दर्दनाक हादसे भी हुए, जिसमें 11 की मौत के बारे में जानने की पुष्टि हुई है। ये सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़े हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों को घायल होने की खबर है। आंधी तूफान और बारिश के कारण जानमाल को नुकसान पहुंचा है। वे लोगों के आशियाने
उजाड़ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे में हुए नुकसान पर संज्ञान लिया है और अधिकारियों को प्रभावितों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इन जिलों में लोगों की गई जान, जी हां, इन जिलों में लोगों की गई जान। खबरों के मुताबिक राजधानी लखनऊ में 3, मैनपुर गोंडा में 2, बाराबंकी में, हरदोई, उन्नाव और सता कबीर नगर में एक शख्स की मौत हो गई है। लखनऊ के 3 अलग अलग जगहों पर दीवार गिरने से 3 लोगों की जान चली गई है। गोंडा में जिलाधिकारी के निवास के में एक व्यक्ति पर पेड़ गिरने से उसकी मौत हो गई है। हरदोई और उन्नाव में इसी तरह के हादसे में एक शख्स की जान चली गई है। वहीं मैनपुर में आकाशीय बिजली के चपेट में आने से एक किशोर की टीन गिरने से 3 माह की बच्ची की मौत हो गई है। इसके अलावा जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है या उनके मवेशी हलाहत हुए हैं, उसके नुकसान का आकलन करके तत्काल उस तक राहत राशि पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी से अपने अपने जिलों में फसलों को नुकसान का आकलन कर इसकी रिपोर्ट जल्द शासकों को भेजने को कहा है, ताकि किसानों को शीघ्र मुआवजा उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा खराब मौसम के कारण हुए हादसों में घायल लोगों के इलाज की सुरक्षित व्यवस्था कराने के निर्देश जिलाधिकारियों दिए गए हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।